Yes, ma'am. की राशि आ रही फिफ्थ क्वेश्चन वाला राजे फाइंड द रेशियो आई थिंक मैं दोनों आइडिया दसिए समझाते समझाते अपनी वीडियो लेक्चर ना अपना ओवर हो गया सी फिफ्थ क्वेश्चन तो समझ आए दोबारा समझावा मैम फिर से समझा दो फिफ्थ क्वेश्चन। मैं समझा देंगे राजे मैं ना अपने फोन तो समझाने लगी है ठीक है समझाने लगी है बस कनेक्ट हो गया ठीक है हाँ जी राजे एक टाइम तो एक ही शो होएगा स्क्रीन ऑफ कर देनी है मैं बस एक बार क्वेश्चन पढ़ लो ठीक है एक बार क्वेश्चन देख लो कहते फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a1 -5 ठीक है a1 -5 at b -4 5 b -4 5 ठीक है इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਹੋਣਗੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਚਾਲੇ ਇਦਾਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ अगर ज्वाइन करिए तो वो लाइन सेगमेंट डिवाइड हो रही है हुण एक्स एक्सिस ते किसी पॉइंट के नाल ही डिवाइड होएगी ना वो कुछ रेशियो मतलब लाइन का कुछ पार्ट ऊपर है लाइन का कुछ पार्ट नीचे है वो रेशियो की है आप वो रेशियो फाइंड आउट करनी है ठीक है कि कितनी मैम ठीक है आप ये फाइंड आउट करना दैट मींस आप m रेशियो n फाइंड आउट m रेशियो n हाँ ਤੇ ਆਲਸੋ ਫਾਈਂਡ ਦ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ੀਓ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨਾ ਪੱਕਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਅਗਰ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਾਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ आ चीज आ गई इतनी समझ यस मैम ठीक है वापस बच्चे अपनी नोटबुक तो समझा रही हैं ठीक है दिख रही है तो रमनदीप कौर थोड़ी तरह ऐड हुई है मैं भी अपना फोन लेके देखो होस्ट नहीं एक दूसरा रमनदीप कौर दा ऐड होया वीडियो ऑन है उसदी मतलब मैं अपने फोन तो ऐड किया पता चल गया या नेम चेंज यस मैम यस मैम हाँ जी राजे जेड़ा होस्ट नहीं ठीक है दूसरा रमनदीप कौर के नाम की वीडियो दिखा रहे हैं अपनी ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ 1 -5 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸੋ 1 -5 ਵੈਸੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਵੈਸੇ ਫੋਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਸਟ ਸਾਈਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ नेगेटिव ठीक है एंड बी मेरा पक्का केड़े क्वाड्रेंट दे विच होएगा सेकंड क्वाड्रेंट दे विच सेकंड एक्सिस मेरा किथे इत्थे जी आ गया ठीक है एक्स एक्सिस इत्थे जी आ गई मैं ना इत्थे उल्टा ड्रॉ कीता ए ते बी वैसे ही फोर्थ च हुंदा है नीचे आना सी बी ऊपर आना सी ठीक है बट मैं एक बार फिर भी इन्हू एवें लेके चल रही हूं ठीक है क्योंकि आप रफ ची डायग्राम यूज कर रहे हैं ना लेट द रेशियो बी m रेशियो n ठीक है एंड एनी पॉइंट पहला तुसी की लिखोगे एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस देखो क्लियर शो हो रही है यस मैम आप पहले लिखांगे एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वो कितना दा होएगा x, 0 क्योंकि उसका y कोऑर्डिनेट की होएगा 0 एक क्वेश्चन दा सबसे 0 है अगर इत्थे तुसी 0 नहीं मार्क कीता अगे तुसी कढ ही नहीं सकदे ओके मैम ठीक है y कोऑर्डिनेट आपको पता है अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस ते होवे ठीक है दैट मींस उसका y कोऑर्डिनेट जो आप पूरा कार्टेशियन प्लेन बनाने हैं है ना ਤੁਹਾਨੂੰ याद है ना इत्थे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ
ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ 1,0 2,0 ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ, Yes, ma'am. ਲਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਰੇਸ਼ੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੈ, y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦੀ, Y. ठीक है, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ Yes, ma'am. y ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, y is equal to my2 plus ny1 My1 नीचे की upon m+1. m plus n, ठीक है। ਇੱਥੇ x1 y1 ਕੀ ਹੈ, x1 y1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ 1, -5, ठीक है, एंड x2 y2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ -4, 5, ठीक है, मतलब x2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ -4 y2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, m ਤੇ n ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ m ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, y2 ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ 5, ठीक है, y2 5 है ना, y2 Yes, ma'am. ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ठीक है, y2 किन्ने 5 प्लस एंड y1 किन्ने राजे, y1 किन्ने -5, -5. -5 अपॉन m प्लस n, ये किहदे इक्वल आएगा 0 दे इक्वल, क्योंकि y ਦੀ वैल्यू की है 0, 0. ठीक है। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹੈ ਰਾਜੀ m plus n ਇੱਧਰ ਪੂਰਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਿਵਾਈਡ, 0 ਦੇ ਨਾਲ Divide. ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, Yes. ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ Yes, ma'am. ਕਰੀਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 0, ठीक है। मैं जनरली देखिए 10th क्लास के बच्चे भी ना थोड़े सीनियर्स भी ये मिस्टेक कर देंगे ने, इतने m plus n ही लिख देंगे ने, आ चीज़ की होगी तो पूरी 0 आ जाएगी, ठीक है। Yes, ma'am. कर लो 5m plus minus 5m, ठीक है, 0 is equal to 5m minus 5m, अच्छी आ गई है समझ? Yes, ma'am. ठीक है, उस तो बाद नेक्स्ट ਹੁਣ m upon n ਕੱਢੀ, 5n ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਈਨਸ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪਲੱਸ, Plus. ठीक है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ m upon n, क्योंकि m रेशियो n ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, m रेशियो n ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ m upon n ਕੱਢਣਾ, ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ n ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ Multiply. ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ, Divide. ठीक है, 5 ਇੱਥੇ ਐਕਸਟਰਾ 5 ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ, मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1, that means m upon n की आ गया राजे 1/1, ठीक है, that means m ratio n की आ गई 1:1 आ गई, 1/1. बिल्कुल विचाले डिवाइड कर रहे हैं, ਜਿਹੜੀ x एक्सिस है वो इन्नी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ ਇਹਨਾਂ? Yes, ma'am. क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये दसो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्योंकि अपन ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ कि रेशियो कड्डो, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब आप पॉइंट भी कड्डो, कि ਆਪਾਂ ਇਹ पॉइंट ਕੱਢਿਆ ਹਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੱਢੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। Yes, ma'am. No, ma'am. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ c ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ x ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, x ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ Yes, ma'am. ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆਏਗਾ ਤੇ x ਤੋਂ ਫਿਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦੋ ਰਾਜੇ, क्योंकि m ਤੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ, ठीक है, ਇੱਧਰ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ठीक है, इन्ना ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਓ ਇੱਥੇ 1:1, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ m ਤੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ x, 0, x1 y1 x2 y2, अगर ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ठीक है। अपने को फॉर्मूला की होंगे x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। इतने m ते n की वैल्यू की है 1 ते 1, ठीक है, x1 की वैल्यू की है 1, x2 की वैल्यू की है -4, ठीक है, एंड x कोऑर्डिनेट तो आप कटना ही है, x इज इक्वल टू m की जगह की आ गया राजी 1 इंटू 1. -4 प्लस 1 into x1 किन्ने 1 upon m plus n, that means 1 plus 1, ठीक है। x किन्ना आ गया -4 plus 1 upon 2, x किन्ना आ गया थोड़ा -3 upon 2, और थोड़ा वैल्यू आ गई, that means थोड़ा कोऑर्डिनेट केड़ा होएगा, पॉइंट ऑफ डिवीजन केड़ा होएगा Minus. x, 0, that means वो किसके इक्वल आ गया
-3/2, 0 इस पॉइंट ते ही डिवाइड होंगे। आगे समझ? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ते प्रोसीड करिए। यस मैम। वापस होस्ट पे आ जाओ। इधर तो प्रॉब्लम तो नहीं होंगी ना, कोई डिफिकल्टी तो नहीं होंगी अगर मैं एक बार होस्ट एक बार अपना फोन यूज करती हूँ? नो मैम। नो मैम। हाँ जी राजे, हुण आपां 6th क्वेश्चन करते हैं। जे किसी ने देखना है स्क्रीनशॉट लेना पिछले क्वेश्चन का, मैं दिखा देंगी दोबारा। दिखावा ये ठीक है? चलो मैं क्वेश्चन करते हुए ना फिर दिखा दूंगी। क्वेश्चन नंबर पहला तो देखो 6th क्वेश्चन की है, ठीक है। 6th की है, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। ठीक है राजे, टेकन इन ऑर्डर ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਰਟਿਸਸ मतलब ਕਾਰਨਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਗਏ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 1, 2 ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਸਟ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਣਾ 4, y, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਸਟ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾਣਾ ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ 4, y, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, उस तो बाद थोड़ा की आएगा x, 6, ठीक है। ये x है नहीं है। नेक्स्ट आएगा थोड़ा 3, 5। 3,5 की हुंदा पहला मेनू ये दसो। हाँ जी, पैरेललोग्राम की हुंदा है क्योंकि x ते y दी वैल्यू अपन को पता नहीं ना, आप x ते y दी वैल्यू कढनी है। पहले ये दसो पैरेललोग्राम की हुंदा राजे। मैम जिसकी दोनों साइड पैरेलल होती हैं। तो पहला भी तुसी पढ़िया होया है, 7th 8th च पढ़ लेंगे आपा। मैम जिसकी साइड्स पैरेलल होती हैं। हाँ, जिसकी साइड्स की होंगी ऑपोजिट साइड्स की होंगी पैरेलल, और की होंदा है पैरेलल। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ याद है ना ये चैप्टर ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ से बेसिक्स ऑफ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ से ਤੁਹਾਨੂੰ पीडीएफ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। यस मैम। आई थिंक ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਰਲਲ, और की ਹੁੰਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੁਅਲ, और ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ पैरेलल। ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ, है ना। की पढ़िया राजी, याद करो रिकॉल करो। मैम डायगोनल्स बाइसेक्ट कर देने। वेरी गुड, एक्सीलेंट। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का की मतलब है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बिल्कुल हाफ ऑफ पार्ट्स ਵਿੱਚ डिवाइड करते हैं, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਾਂ। 6th क्वेश्चन ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਤੇ कोऑर्डिनेट्स केड़े-केड़े ने 1, 2, 4, y, ठीक है। एंड नेक्स्ट हैगा x, 6 एंड नेक्स्ट हैगा 3, 5। फोन ते आ जाओ वापस, जेड़ा होस्ट नहीं हैगा ना वो वाले रमनदीप कौर, ठीक है। वापस आ जाओ। हाँ, दिखा रही है मेरा जी वीडियो दे विच दिखा रही है। दिख रही है वीडियो? यस मैम। ठीक है राजे, सब तो पहले मैंने डायग्राम बनाई है, ठीक है। वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, ठीक है। डायग्राम बना ली ਆਪਾਂ ਇਹ x ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ। ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਗੋਨਲਸ ਆਫ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ठीक है। तो ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋਗੇ since diagonals of parallelogram bisect each other, ठीक है। बाइसेक्ट करने का मतलब की है कि पक्का अगर इतने मैं ओ पॉइंट लैनी हाँ तो ए ओ ते ओ सी आपस दे विच की होंगे बराबर, इसी तरह ओ डी ते ओ बी आपस दे विच की होंगे बराबर। ये चीज आ गई समझ। डायगोनल्स ऑफ बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब यही होंदा है ना कि आ वाली साइड
ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ठीक है। आप वाले डायगोनल पूरा बाइसेक्ट हो गया, इक्वल पार्ट्स से विच डिवाइड हो गया। इसी तरह ए डायगोनल मेरा इक्वल पार्ट्स से विच डिवाइड हो गया। इतना समझ आ गया? बच्चे इतना समझ आ गया? ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਡਾਇਗੋਨਲਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ, ਤੇ ਮੈंने ਇੱਥੇ ਮਾਰਕ ਜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। यस मैम। यस मैम। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਰਾਜੀ? ਜਿਹੜਾ O ਹੈ ਉਹ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ। ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ O ਹੈ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, AC ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਹ 1:1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, क्योंकि बिल्कुल इन्हों के विचाले वाला पॉइंट है, मिड पॉइंट है। दैट मीनस AC लाइन में की करूँगा 1:1 ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड करेगा। मान लो थोड़ी इधर भी 5 सेंटीमीटर, इधर भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। जो तुम रेशियो कड्डोगे 5/5 1/1 आ जाएगा ना। जे मिड पॉइंट होवे तो थोड़ी रेशियो तुम की लैके चलते होंगे हो 1:1, ठीक है। तो AC ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ पॉइंट O है वो मेरा की करूँगा 1:1 ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड कर देगा। इसी तरह पॉइंट O मेरा BD ਨੂੰ 1:1 ਦੇ ਵਿੱਚ इधर भी की कर रहे हैं 1:1 ਦੇ ਵਿੱਚ डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि O की है मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है दैट मीनस आ वाली साइड ए बराबर। मान लो ए भी 3 सेंटीमीटर है, ए भी 3 सेंटीमीटर है, तो 3/3 रेशियो की आगे थोड़ी 1, ठीक है। हुण तुसीं दोनों पासे की करने है, ਜਿਹੜੇ O पॉइंट है ਇਹਦੇ ना मैं 2 डायग्राम्स बना रही है, एक तो AC, ठीक है। तुसीं दोनों पासे ना मिड पॉइंट फार्मूला लगाओ 1,2, ठीक है, x,6, इत्थे पॉइंट आ गया O, A ते C का, ठीक है। इसी तरह तुसीं BD का बनाओगे 4,y, ठीक है। BD का बना लो 1:1। हुण तुसीं की करना है राजे, दोनों पासे तुसीं सैक्शन फार्मूला लगा के, ठीक है, 2 लाइन्स मैंने अलग अलग डायगोनल्स में अलग अलग बना रहे हैं, तुसीं दोनों पासे सैक्शन फार्मूला लगा के, ठीक है, ओदे कोऑर्डिनेट्स कढने हैं, ठीक है। दोनों पासे तुसीं सैक्शन फार्मूला लगा के ओदे कोऑर्डिनेट्स कढने हैं। इत्थे सैक्शन फार्मूला लगाओ, ओदे कोऑर्डिनेट्स की आएंगे, इन्हू मान लो x, y, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स की आएंगे x, y ना मनो a, b मान लो, क्योंकि x ते y तो ऑलरेडी हैगा ना, वेरिएबल ऑलरेडी हैगा, इन्हू a, b मान लो। तो तुहाडा a कितना आएगा, a कितना आएगा mx3, दैट मीनस 1 नो x दे नाल ते इधर 1 नो इधर 1 दे नाल, 1 into x plus 1 into 1 over m plus n, दैट मीनस 1 plus 1, ठीक है। a कितना आ गया तुहाडा x plus 1/2। इसी तरह B सैक्शन फार्मूला लगाया, मैं और कुछ नहीं किया। B की आएगा तुहाडा my2 दैट मीनस 1 into 6, ठीक है। इस बार तुहाडा 6 नाल हो गया मल्टीप्लाई, प्लस 1 into 2, ठीक है, 1 into 6 प्लस 1 into 2 ओवर 1 plus 1 कितना आ गया राजे 6 plus 2/2 कितना आ गया तुहाडा 6 plus 2 कितना होंगे 8/2 कितना आ गया 4। दैट मीनस A, B राजे तुहाडा की आया x plus 1/2/4, सॉरी 4, ठीक है। हुण तुसीं A B दे कोऑर्डिनेट्स दैट मीनस O पॉइंट दे कोऑर्डिनेट्स तुसीं लेफ्ट तो कढ लिए, ठीक है, इत्थों कढ लिए। हुण इसी तरह O पॉइंट दे कोऑर्डिनेट्स तुसीं इत्थों भी कढ सकदे हो, एंड जिहड़े दोनों दे कोऑर्डिनेट्स होणगे वो दोनों की होणगे सेम, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, दोनों सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप इसके कोऑर्डिनेट्स कट के दिखानी है मैं तुहानू, ठीक है। की आएगा ए दी वैल्यू अगेन ओ नू ना ए बी मान लो, क्योंकि ओ की है सेम पॉइंट है, इस करके तुसीं सेम मान सकते हो। ए कितना आ गया तुहाडा 1 into 4 प्लस 3 into 1 ओवर 1 plus 1 कितना आ गया 4 plus 3/2, ठीक है, कितना आ गया 7/2। नैक्सट उसी तरह बी तुहाडा कितना आएगा इसी दे विच, ठीक है। बी कितना आएगा तुहाडा 1 into y, ठीक है, m into y1 दैट मीनस 1 into y प्लस 1 into 5, ठीक है, m to y1 अपॉन 1 plus 1 2 आ जाएगा। दैट मीनस तुहाडी इत्थे a, b दी वैल्यू राजे की आई 7/2, y plus 5/2, ठीक है। सिंस पॉइंट O सेम रिप्रेजेंट कर दी है, ठीक है।
ਰਾਜੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈंने ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢੇ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢੇ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖੂੰਗੀ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, x + 1/2 ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਕਾਮਾ 4 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 7/2 ਕਾਮਾ y + 5/2। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਇਕੁਅਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ x ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ, y ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ x + 1/2 ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ, 7/2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਐਂਡ 4 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ y + 5/2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ। ठीक है, इतों तुसी x की वैल्यू कट लेनी है, 2 दे नाल 2 कैंसिल, x + 1 इज इक्वल टू 7, x कितना आ गया 6। ठीक है, एंड इसी तरह इत्थे तुहाडा कितना आ गया, y + 5/2 इज इक्वल टू 4, 2 इधर की हो रहा है डिवाइड, उधर जाके की होएगा मल्टीप्लाई, 8 इज इक्वल टू y + 5 आ गया, y कितना आ गया तुहाडा 8 - 5। ठीक है, y कितना आ गया 3, x ते y दी राजे वैल्यू मिल गई, आपां नूं x ते y कड्ढण नूं किहा सी। शानप्रीत बच्चे किसी होर आईडी ते भी ऐड हो रहे हैं, तेनों इत्थे नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, 2 शानप्रीत ने ना। हाँ जी बच्चे क्वेश्चन, हाँ जी हाँ जी बच्चे आ वाला क्वेश्चन समझ आया, प्लीज दसो मैनू। यस मैम। बाकियां नूं राजे देख लो एक बार इनू किवें कीता, जे तुसीं कहंदे हो मैं एक बार आइडिया रिपीट कर दिंदी है। आइडिया मैंने ये यूज किया है कि डायगोनल्स, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी हाँ जी राजे बोलो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बच्चे अभिजीत बोलो। मैम ये सम फिर से समझाना, मेरी वीडियो कट गई थी। अच्छा मैं समझा दिंदी हां, सारे देख लो राजे। ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्वेश्चन की सी कि if the vertices of the parallelogram, vertices parallelogram तो already given सी, ठीक है, vertices of parallelogram मतलब corner points are ये वाले points सी, ठीक है, taken in order, taken in order मतलब इकट्ठे, मैं एवें इकट्ठे लिते ड्रॉ कीते, एवें नहीं कि 1,2 ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ, 4,y ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਤਾ, ठीक है, इकट्ठे ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, find x and y, क्योंकि इन्होंने कोऑर्डिनेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, x ਤੇ y ਆ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ x ਤੇ y ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਰਾਜੀ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੈਰਲੇਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਗੋਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਫ ਹਾਫ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਗੇ, ਐਂਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਾਇਗੋਨਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਫ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ, ठीक है। दैट मीनस पॉइंट ओ की आ गया, पॉइंट ओ AC ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ O BD ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ਼ੀਓ 1:1 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਇੱਧਰ ਉਨੀ ਲੈਂਥ ਇੱਧਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 1/1, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈंने ਪੁਆਇੰਟ O ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ AC ਤੋਂ ਕੱਢੇ, ठीक है, पॉइंट O ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ A ਤੇ B ਮੰਨ ਲਓ, O ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈंने AC ਲੈਂਥ ਤੋਂ ਕੱਢੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ठीक है, ਆ ਵਾਲੇ। उसी तरह एक बार मैंने BD लेंथ तो, क्योंकि BD लेंथ का भी की है, BD की है मिड पॉइंट है, तो एक बार मैंने उसके कोऑर्डिनेट्स कटे, ठीक है, पॉइंट O इसके कोऑर्डिनेट्स कटे राजे, ठीक है। ਇਹਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈंने ਪੁਆਇੰਟ O ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢੇ, BD ਤੋਂ ਕੱਢੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। x ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, x ਵਾਲਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ x ਦੇ ਇਕੁਅਲ, y ਵਾਲਾ y ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ। मैम यस।
किसी ने इधर स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, तुसी तो बोलने नहीं लगे क्योंकि आप ही पता चल जाता ना, चुप तो ही पता चल जाता कि नहीं कितने ट्राई। चलो खैर स्क्रीनशॉट ला लो इससे। नहीं आ रही। आ रहा जी, मैं दिखा दी। मैम नो। एक मिनट राजा बस। आवाज क्यों आ रही है राजा? हुन देखो, हुन आ रही है क्लियर? हुन ठीक है, हुन चेक करो। ले लिया भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? ले लिया मैम। यस मैम। यस मैम, ले लिया। इसी तरह यस मैम ले लिया। 5th क्वेश्चन ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਮਝ ਆਇਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 5th क्वेश्चन ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹਲੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈ ਲਿਆ? ले लिया मैम। नेक्स्ट देखो, आही ना ये 50 कंटिन्यूड है। एक मिनट राजे, ले लिया मैम। ये क्लियर नहीं आ रही है। बच्चे यह ही होगा, हम देख लो। ठीक है मैम आप कर देना बाद में। हाँ जी, 5th का ए ठीक है पार्ट मैम। दिखाएं। ले लिया। की कह रही हो? खुशप्रीत सिंह कह रहे हो कुछ? 5th का ए पार्ट दिखाना। केड़ा 6th पार्ट? मैम 5th का ए पार्ट। ओके मैम। ठीक है राजी। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन दा 7 मिनट रह गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आइडिया दे देना मैं एक बार। वापस होस्ट पे आ जाओ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 6 आज आप कीती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। कहते find the coordinates of point A where AB is the diameter of the circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। ठीक है, कहते आप उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स कढनी है। सर्कल पहले ड्रॉ करना है। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए। पहले तो डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी ना, इतनी साइड तो तुहानू करके दिखा रही है, ठीक है। ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर। डायमीटर मतलब की हुंदा है, मान लो इसका सेंटर देता मैं विच इधर बिल्कुल विचाले देता, ठीक है। आ सेंटर हो गया। डायमीटर की होएगा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕੌਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। डायमीटर बच्चे ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ड्रॉ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। आ गई समझ? ठीक है, इन्हों नाम
ए बी, यस मैम। मैम। ठीक है, इसको नाम दे दो ए बी। ठीक है, कहते फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए दैट मींस ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੱਢਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਸ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਸਰਕਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2, -3। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇਤਾ 2, -3। ठीक है, एंड इसी तरह बी का भी ਤੁਹਾਨੂੰ देता, बी ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 1, 4। ठीक है, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਰਾਜੇ ए ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ। एंड ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ AB ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਰਾਜੇ A ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ फाइंड। सेंटर होएगा, इधरला भी रेडियस ए ओ भी की हो गया रेडियस, ओ बी भी की हो गया रेडियस। तो ये दोनों इक्वल होंगे, इन्हां दी लेंथ की होएगी आपस दे विच इक्वल होएगी। ए ओ ते ओ बी दी लेंथ आपस दे विच इक्वल होएगी क्योंकि ये दोनों की है रेडियस ने ना, डायमीटर की हुंदे डबल ऑफ रेडियस। तो ये दोनों रेडियस ने, इन्हां दी लेंथ आपस दे विच इक्वल होएगी। राजे बिल्कुल चुप, सच्ची यार तुहानू की कहां हुण मैं। यस पॉइंट ओ की है सेंटर है। ठीक है, तो ए बी का की होएगा, ए बी का मिड पॉइंट होएगा। ठीक है, इन्होंने दोनों की लेंथ आपस में इक्वल आएगी। ये बेसिस से आप कह सकते हैं कि एक देखो ए बी का एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, दैट मीनस रेशियो की आ गई 1:1 आ गई। ठीक है, रेशियो की आ गई बच्चे 1:1। ठीक है, तो रेशियो भी पता है। हम उस तो बाद तुसी की करोगे, एक मिनट रेशियो पता है। हम तुसी की कर सकते हो, इनू x मान लो। ठीक है, इनू y मान लो। ठीक है, एंड इसनू मान लो x1 y1। सेम फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, रेशियो भी तुहानू दित्ती हुई है m रेशियो n, दैट मींस m ते n दी वैल्यू पता है। ठीक है, इसनू मान लो x2 y2। ठीक है, x2 y2 तो ये बेसिस पे राजा ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਏਗਾ, x ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਓ mx2 nx1, mx2 nx1 over m plus n। दैट मींस ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖੋਗੇ, 2 is equal to m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ 1। ठीक है, 1 into x2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1 plus x1 ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ x1 अपॉन नीचे की आ जाएगा m plus n, दैट मींस 1 plus 1। ठीक है, कितना आ जाएगा तो 2 is equal to x1 plus 1 upon 2। ठीक है, उस तो बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दियो, 2 इधर की हो रही है डिवाइड, उधर जाके की होएगा मल्टीप्लाई। 4 is equal to x1 plus 1 आ गया। इतो x1 ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, फर्स्ट कोऑर्डिनेट बच्चे ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 3। ठीक है, x1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ 4 minus 1, दैट मींस 3 आ गई। ठीक है, 1 इधर की हो रही है प्लस, उधर जाके की होएगा माइनस। दैट मींस इसका ए दे कोऑर्डिनेट्स कढने से राजे फर्स्ट कोऑर्डिनेट मैंने काटता वो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। उसी तरह तुसी सेकंड कोऑर्डिनेट कढना ओदे वेले तुसी y दा फार्मूला लगा लोगे, -3 इज इक्वल टू my2 plus ny1 over m plus n। आ गया समझ ये क्वेश्चन, कर लोगे पूरा। यस मैम। यस मैम। ठीक है राजे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करिए। 8th क्वेश्चन पे प्रोसीड करिए। इधर मैं आइडिया दे दा, तुसी करके देखिए। 1 मिनट तो घट रह गया बच्चे। 8th 9th 10th क्वेश्चन आप ट्राई करके देखियो। 10th का मैं एटलीस्ट आइडिया दे दिंदी है। ठीक है, 10th क्वेश्चन तुसी किद्दां करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर
वर्टिसेस ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਟੇਕਨ ਇਨ ਆਰਡਰ ਰੋਂਬਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਏਰੀਆ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਡਾਇਗਨਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਣਗੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਥ ਕੱਢ ਲਿਓ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਡਾਇਗਨਲਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕੱਢ ਲਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਹਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੋਂਬਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਚ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 4th 5th ਤੇ 6th ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫੇਅਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਕਰ ਲਿਓ ਚਾਹੇ ठीक है 7 तक ही हो गए 7 तक फेयर नोटबुक पे कर लियो 8th 9th 10th आप ट्राई करियो ओके मैम एक मिनट